थैंक यू जीसस फादर, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे आज के दिन के लिए। और एक परमेश्वर नया साल हमको दिया है आज। उसमें परमेश्वर आपको बहुत से ब्लेस करे दोस्तों, हालेलुया। एक परमेश्वर का दिन है और एक बहुत एक आशीषित है आज के दिन के लिए हम, कि परमेश्वर ने हमें नया दिन दिया है दोस्तों। और पुराना साल जो बीत गया उसमें भी परमेश्वर ने बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी थी, आशीष दी थी, नए बहुत सारी चीजें, नई बातें दी थी, नई बातें सिखाई थी। परमेश्वर नया वचन दिया था हमको, हालेलुया। तो उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, हालेलुया। और स्पेशली आज नए दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं जो परमेश्वर ने हमको आज दिया है, हालेलुया। क्योंकि ये महान दिन है, महान पर वो समय है हमारे लिए, एक आशीष में समय है। और वो हमारा महान परमेश्वर है जिसके द्वारा हमें ब्लेसिंग्स मिली है, हालेलुया। और परमेश्वर ने स्पेशली आज हमें एक वचन दिया है कि परमेश्वर ने इस साल के लिए एक जो नई ब्लेसिंग्स जो आने वाली है हमारी ज़िंदगी के अंदर, और उसमें परमेश्वर ने क्या क्या दिया है, हम उसके लिए वचन से बातें करेंगे आज, हालेलुया। वचन में देखेंगे और इस बात को जानेंगे कि परमेश्वर की इच्छा हमारी ज़िंदगी से क्या है और वो क्या चाहता है कि हम क्या करें उसके लिए, हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करे जो आज लोग मुझसे जुड़ रहे हैं, सुन रहे हैं इस समय। और जो मैं वचन हम पढ़ेंगे आज, उसका भी स्टडी आप घर पे कर सकते हैं अपने लिए, और मनन करें उसके लिए ऊपर, कि परमेश्वर आपको बहुत ऐसे ब्लेस करे दोस्तों, हालेलुया। तो आज के हम वचन चलेंगे दोस्तों। तो आज का जो वचन है हमारे लिए, जिसको हम पढ़ेंगे इस समय, व्यवस्था विवरण 28 का 1 से 14, हालेलुया। बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी 28 वर्स 1 to 14। तो हम एक से पढ़ेंगे। तो इसमें लिखा हुआ है, यदि तू ध्यान से अपने परमेश्वर यहोवा के सुने तथा उसकी जो आज्ञाएं आज मैं तुझे सुना रहा हूं सबका पालन करने की चौकसी करे, तो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे पृथ्वी के समस्त जातियों से अधिक उन्नत करेगा। और यदि तू अपने परमेश्वर की आज्ञा माने तो ये सब आशीषें तुझ पर आ बसेंगी, हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है दोस्तों हमारे लिए आज के लिए, कि एक कंडीशन है। सबसे पहले कोई भी जो आशीष होती है, ब्लेसिंग्स देने से पहले परमेश्वर की कंडीशन होती है कि हमको उस नियम का पालन करना है, हालेलुया। जैसे परमेश्वर ने बनाया नया नियम और नया पुराना नियम, वैसे परमेश्वर का ये नियम है। सबसे पहले हमको क्या करना है, अगर हम चाह रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी में ब्लेसिंग्स आए और जो ये नया साल है हमारे लिए, उसके लिए हमारे अंदर ब्लेसिंग्स आए दोस्तों, तो हमको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा उसके लिए, हालेलुया। और जब हम 13 पढ़ेंगे इसका ही, तो उसमें भी ये लिखा हुआ है, यह तुझको पूंछ नहीं सिर ही बनाएगा, तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। लेकिन एक कंडीशन है दोस्तों, इसके अंदर परमेश्वर जोड़ा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की उन आज्ञाओं को जिनका आदेश मैं आज तुझे दे रहा हूं सुनकर ध्यान सुनकर पालन करे, तथा जिन वचनों को मैं आज तुझे आज्ञा दे रहा हूं उनमें से किसी से भी दाहिने और बाहिने मुड़कर अन्य देवताओं को उपासना ना करने लग जाना, हालेलुया। ये दो वचन जो है स्पेशली दोस्तों, जो कंडीशंस हैं परमेश्वर को, मैंने इसलिए पढ़ा सबसे पहले कि हम उसी को जाने कि हम आशीष तो चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमको करना क्या है इस साल में। और इस साल की कंडीशन है दोस्तों, हमको परमेश्वर का भय मानना है और अपने आप को तैयार करो उस परमेश्वर के लिए। अगर नहीं है तो आप उसके लिए पवित्र आत्मा की हेल्प मांगो कि पवित्र आत्मा तुम्हें सहायता कर कि मैं परमेश्वर का भय मेरे अंदर आए, हालेलुया। परमेश्वर का डर हो कि परमेश्वर की जो आज्ञाएं हैं, कंडीशंस हैं जो मेरे लिए है, जो मुझे मानना है, उनको मैं मान सकूं, हालेलुया। तब ये सारी बातें मिलेंगी दोस्तों। तो हम आगे पढ़ेंगे इसके अंदर। वचन 3 में लिखा हुआ है, धन्य हो तू नगर में हो, धन्य हो तू गांव में, धन्य हो तेरी संतान, तेरी भूमि को बच, तेरे पशुओं के बच्चे, तेरे मवेशियों की बढ़ती तथा तेरे रेवड़ के मेमने। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कटोरी, धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू भीतर जाते समय, हालेलुया। हमको परमेश्वर ने ब्लेसिड किया है दोस्तों, लेकिन एक कंडीशन है जो परमेश्वर ने हमारे सामने रखी है दोस्तों, तो उसको हमको सबसे पहले फॉलो करना जरूरी है इसके लिए। और इस साल परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करेगा और उन सबको ब्लेस करेगा जो परमेश्वर के वचन पर चल रहे हैं, जो उसकी आज्ञाओं पर चल रहे हैं, वचन पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, गलतियां इंसान से होती है, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं उन बातों के लिए, छोड़ सकते हैं उनके लिए, और पवित्र आत्मा की हेल्प ले सकते हैं इन बातों के लिए कि
जो बातें हैं परमेश्वर की आशीष से हैं, या जो वचन जो परमेश्वर ने हमको कंडीशंस दिया हुआ है कि इन कंडीशन को जब फॉलो करेंगे तब हमको ब्लेसिंग। इसमें जब वो इस वचन को जब पूरा देखेंगे, इसके अंदर पढ़ेंगे, तो इसमें सब कुछ लिखा हुआ है क्लियर, सारी बातें। और साथ में लिखा हुआ है, जो शत्रु तुझ पर आक्रमण करेंगे उनको यहोवा तेरे सामने से पराजित करवा देगा। वे एक मार्ग से तुझ पर आक्रमण करेंगे तथा तेरे सामने 7 मार्गों से होकर निकलेंगे। हालेलुया। जैसे हमने पढ़ा ना, उसके अंदर लिखा हुआ है भजन संहिता 23 में कि वो तेरे शत्रुओं के सामने तेरे लिए मेज लगाता है। हालेलुया। तो हमारे जितने भी शत्रु हैं या हमारे पर कोई झूठे इल्जाम लगाते हैं, जैसे आजकल हम देख रहे हैं परमेश्वर के लोगों के ऊपर, विश्वासियों के ऊपर, पास्टर से, प्रभु के सेवक हैं, उनके ऊपर एक झूठा आरोप लगाया जा रहा है, तो परमेश्वर सब में आपको विजय देगा दोस्तों। हालेलुया। वो सब भाग जाएंगे हमारे सामने से। हालेलुया। परमेश्वर हमारे लिए अपनी हेल्प कीजिएगा दोस्तों। तो उस बात को देखो, हमको बहुत गहराई से समझना है इन बातों को। इसलिए क्या है, कुछ बातें हमको कन्फेशन भी करनी पड़ेंगी। ये जो वचन है पूरा कन्फेशन का भी है पूरा, और साथ में हमको भजन संहिता 23 है, भजन संहिता 91 है, भजन संहिता 103 है, भजन संहिता 112 है, भजन संहिता 121 है, 127 है, वो हमको कन्फेशन में रखना है हमेशा दोस्तों। और साथ में यशाया 61 भी हमको कन्फेशन में रखना है हमेशा, कि हम कन्फेस करने में चाहते हैं। तो ये जो वचन जो आज पढ़ रहे हैं हमारे कन्फेशन के लिए भी है कि प्रभु तू मेरी सहायता कर कि मैं तेरे भय मानूं और जिससे कि तेरी आशीष से मुझ पर आ सके। हालेलुया। सहायता मानना बहुत जरूरी है। तो ये मत सोचो कि ठीक है हमने तो ये गलती कर दिया तो वो चीज़ नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। परमेश्वर की सब हम जब हम भय मानेंगे उसका, तो परमेश्वर हमें ब्लेस करेगा उसके लिए। हालेलुया। तो वहां आगे देखेंगे, तेरे खत्तों में तथा तेरे जिन कार्यों में तू हाथ लगाए उन सब में यहोवा तुझ पर आशीष देगा, और वह उस देश में जिसे तेरा परमेश्वर जो दे रहा है आशीष देगा। हालेलुया। कितनी बार दोस्तों परमेश्वर ने मुझे इसके लिए बताया, इन बातों के लिए, कि वो तेरे कार्यों के ऊपर आशीष देगा। तो मैं यही आपसे कहना चाहूंगा इस साल के लिए कि जो भी आप प्रभु के सेवक हैं या विश्वासी हैं, तो अपना कोई भी काम स्टार्ट करें, बिजनेस करें। और अगर आप पास्टर हैं तो अपनी कलीसिया में इस बात के लिए लोगों को प्रेरित करें, एक्साइट करें कि वो बिजनेस करें, कोई भी, छोटा है बड़ा है कोई भी है, परमेश्वर आपके कामों को आशीष देगा, हाथ के कार्यों को। साल दोस्तों पहले भी देता रहा था और अब आगे देगा। ये मत सोचो कि भाई मुझे जॉब ही करना है, मुझे आप बिजनेस करिए और अलग अलग फील्ड में को आप भी घुसिए, जाइए, काम करना शुरू कीजिए। परमेश्वर आपको मार्गदर्शन करेगा, पवित्र आत्मा को सिखाएगा कि कैसे आपको क्या करना है, कैसे करनी है, बिजनेस कैसे करना है, जॉब कैसे करना है। अगर पॉलिटिक्स में जा रहे हैं तो उसमें आपको कैसे बात करनी है किसी के सामने, अगर कोई आपके ऊपर झूठा आरोप लगा तो कैसे बातें करनी, क्या करना है क्या नहीं करना है। परमेश्वर आपको उसके अकॉर्डिंग बुद्धि और समझ देगा और आपको मार्गदर्शन करेगा दोस्तों उसके अंदर। लेकिन जब उसमें देखो एक आगे फिर एक कंडीशन रख दी, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को, 9 में लिखा हुआ है, पालन करे तथा उसके मार्गों पर चले, तो यहोवा अपनी शपथ के अनुसार तुझे देने के लिए एक पवित्र प्रजा करके सुदृढ़ करेगा। हालेलुया। दोस्तों आपको परमेश्वर स्ट्रांग करेगा, ध्यान रखिए इस बात के लिए। सिर्फ हमको क्या करना है, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलना है। फिर बाइबल पढ़ना है, बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, अन्य भाषाओं में प्रार्थना करो, वर्शिप करो उसकी। हालेलुया। कि परमेश्वर हमारे द्वारा प्रसन्न हो सके। वचन में जैसे लिखा हो ना कि अपने आप को जीवित और पवित्र बलिदान करके चढ़ाओ। हालेलुया। आप भी दोस्तों अपने आप को जीवित और पवित्र परिधान करो, जीवित और पवित्र करो अपने आप को परमेश्वर मसीह में, कि परमेश्वर मसीह तू मुझे अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर। परमेश्वर मेरी बातों को, मेरे विचारों को पवित्र कर, मेरी आत्मा को तो पवित्र कर परमेश्वर, मेरे प्राण को पवित्र कर, मेरे शरीर को पवित्र कर, कि मैं पिता परमेश्वर के सामने अपने आप को जीवित और पवित्र बलिदान करके चढ़ा सकूं। हालेलुया। थैंक यू जीसस फादर। आप परमेश्वर से बोलिए, बातें करिए, वो आपसे बातें करेगा दोस्तों। परमेश्वर ऐसा नहीं है कि आपसे बातें नहीं करेगा, परमेश्वर आपसे ही बातें करेगा। हालेलुया। आगे लिखा हुआ है इसके अंदर, अतः पृथ्वी की समस्त जातियां देख लेंगे कि तू यहोवा कहलाता है और वे तुझसे डरेंगे। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के भय में चलेंगे दोस्तों, जब ये काम होने स्टार्ट होंगे, तब लोग जानेंगे ये देखो यार इतना बड़े बड़े काम करते हैं, प्रार्थना करते हैं, बोलते हैं, देखो इनके लिए कितनी जल्दी काम होते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर देखो ऐसे काम करेगा आपके लिए। हालेलुया। ब्लेस करेगा आपको उसके द्वारा। जिस देश को तुझे देने के लिए यहोवा ने तुझे तेरे पूर्वज जो शपथ खाई थी, उस देश में यहोवा तेरी संतान में और तेरे पशुओं के बच्चों में तथा तेरी भूमि की उपज में तुझे समृद्ध करेगा। हालेलुया। जो हम इसका देखो फर्स्ट पार्ट देखेंगे, जिस देश को यहोवा तुझे देने के लिए, 11 में लिखा हुआ है, जिस देश को यहोवा ने तुझे देने की शपथ खाई उसको परमेश्वर तुझे देगा। हालेलुया। तो दोस्तों आप अगर कोई भी मिनिस्ट्री कर रहे हैं या बिजनेस के लिए भी जा रहे हैं, कुछ भी बात के लिए जा रहे हैं, परमेश्वर से पूछें सबसे उसके बारे में।
प्रभु मैं वहां जाना चाहता हूँ, क्या मैं जाऊं वहां पर? या परमेश्वर तेरी इच्छा क्या है कि मैं कहाँ जाऊं? मैं किस डायरेक्शन में जाऊं, मैं किस एरिया में जाऊं, किस रीजन में जाना है, किन लोगों के बीच में जाना है, किस सिटी में मुझे जाना है कि मैं आशीषित हो सकूं, मेरी कलीसिया बढ़ सके, मेरी सेवकाई बढ़ सके। हालेलुया। कि तेरी सेवकाई तेरे राज्यों में तेरे लोगों जुड़ सके, कि मेरा बिजनेस इंक्रीज या मुझे जो अगर मैं जॉब भी कर रहा हूं मैं, तो उसमें कैसे मुझे प्रॉस्पर मिले, मुझे कैसे बढ़ोतरी मिले उसके अंदर। हालेलुया। मेरा बिजनेस कैसे इंक्रीज हो। पवित्र आत्मा से पूछिए दोस्तों इस बातों को, तो पवित्र आत्मा आपको बताएगा कि कैसे क्या करना है। हालेलुया। वो आपको गाइड करेगा इसके लिए, परमेश्वर वचन आपको गाइड करेगा दोस्त। पवित्र आत्मा की हेल्प मांगो इस बात के लिए, तो प्रभु आपको देगा दोस्तों उसके लिए। लेकिन उसके लिए क्या करना है, हमको परमेश्वर से बोलना बहुत जरूरी। बोलो परमेश्वर से, बातें करो। प्रभु तुम मुझसे बातें कर, जैसे तो अब्राहम से बातें किया करता, इसहाक से बातें किया करता था, तो मुझसे भी बातें कर। प्रभु आपसे बातें करेंगे दोस्तों। हालेलुया। तो 12 में लिखा हुआ है, यहोवा तेरी भूमि को उसकी ऋतु में वर्षा देने के लिए तथा तेरे हाथ के सब कामों पर आशीष देने के लिए आकाश जो भी अपने भले भंडार खोल देगा। हालेलुया। यानी जब आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार काम करना शुरू करोगे, परमेश्वर की गाइडेंस में, पवित्र आत्मा गाइडेंस में करना शुरू करोगे, तो आपकी मिनिस्ट्री इंक्रीज होगी, आपका चर्च ग्रोथ होगा और लोग आपसे जुड़ते चले जाएंगे, आपका बिजनेस भी ग्रोथ होगा दोस्तों आपके, और आपकी जॉब में भी आपको बढ़ोतरी मिलेगी। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार, जैसे अब्राहम चला, वचन के अनुसार चला, परमेश्वर ने उसकी कॉलिंग थी, उसने कॉलिंग के अनुसार चलना शुरू किया, तो परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया दोस्तों। ऐसी परमेश्वर आपको भी ब्लेस करेगा दोस्तों। हालेलुया। तो आगे लिखा हुआ है, तब तू अनेक जातियों को ऋण देगा परंतु स्वयं ऋण नहीं लेगा। दोस्तों परमेश्वर ने हमें उधार लेने के लिए या मांगने के लिए नहीं बनाया। हालेलुया। वचन में साफ लिखा हुआ है, इसी का बताता है कि परमेश्वर की धर्मी जन कभी किसी से मांगने नहीं पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का जो अभिषिक्त होगा, जो कभी किसी से मांगता नहीं है। पूरी दुनिया के अंदर कभी भी देखना, आप कोई भी क्रिश्चियन होगा, आपसे कभी मांगते हुए नहीं मिलेगा। धर्मी जन कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता। हालेलुया। तो परमेश्वर ने आपको दोस्तों हाथ फैलाने के लिए, देने के, उधार लेने के लिए नहीं बनाया, देने के लिए बनाया। जैसे आगे लिखा हुआ है ना, यहोवा 13 में, यहोवा तुझे पूंछ नहीं सीधी बनाएगा, तू नीचे नहीं ऊपर ही रहेगा। हालेलुया। ये साल दोस्तों आपके लिए प्रॉस्पर्टी का रहेगा। हालेलुया। बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो आपको बढ़ते चली जाएंगी। बहुत मसीह लोग इस साल ग्रोथ करेंगे अपनी लाइफ के अंदर। हालेलुया। जैसे कि सब लोग देखेंगे कि परमेश्वर के लोग कैसे बढ़ते जाते हैं। इस साल मिनिस्ट्रीज ग्रोथ होंगी, नए चर्चेस बनेंगे, चर्च ग्रोथ करते जाएंगे, नए विश्वासी जुड़ते चले जाएंगे, और बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर्टी का साल रहेगा दोस्तों। इस बार फाइनेंशियल प्रॉस्पर्टी का साल रहेगा पूरा आपके लिए, स्पिरिचुअल प्रॉस्पर्टी का साल रहेगा दोस्तों, और हर एक तरह का फेवर आपके पास आएगा, हमारे पास आएगा। चाहे वो स्पिरिचुअल फेवर हो, फाइनेंशियल फेवर हो, लोगों का फेवर हो, जुडिशरी का फेवर हो, या फिर पॉलिटिकल फेवर हो, किसी भी रूप से फेवर हो, एंजेलिक फेवर हो, फाइनेंशियल फेवर है, हमारे बिजनेस में फेवर आएगा, हमारी जॉब के अंदर फेवर आएगा। हर तरह से दोस्तों इस साल फेवर का साल रहेगा हमारे लिए, आपके लिए, मेरे लिए, और हम सब के लिए, जितने लोग प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते हैं। हालेलुया। तू नीचे नहीं ऊपर रहेगा, यानी परमेश्वर आपको इस साल ऊंचा बढ़ाएगा दोस्तों। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की उन आज्ञाओं को, जिनका आदेश मैं आज तुझे दे रहा हूँ, सुनकर, ध्यान सुनकर पालन करे, तथा जिन वचनों की मैं आज तुझे आज्ञा दे रहा हूँ, उनमें से किसी से भी दाहिने या बाएं मुड़कर अन्य देवताओं के उपासना ना करने लग जाए। हालेलुया। कंडीशन क्या रख दी आपको? कोई भी मूर्ति पूजा नहीं करनी दोस्तों। मूर्ति पूजा मतलब ये नहीं कि आप रियल में मूर्ति पूजा कर रहे हैं। अगर आप किसी चीज़ के गुलाम हैं, गुलाम मतलब ऐसा होता है कि हम आदी है किसी, भाई कई बार होते हैं हम तो ये काम तो मैं छोड़ ही नहीं सकता कभी मैं, चाहे वो अगर वो बातें हैं जो आपके परिवार के अगेंस्ट में जा रही हैं, या आपकी मिनिस्ट्री के अगेंस्ट में है, बिजनेस के अगेंस्ट में है, और जैसे जॉब के अगेंस्ट में है, किसी भी आपकी बढ़ोतरी के अगेंस्ट में अगर आप वो चीज़ काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो परमेश्वर की तरफ से नहीं है आपके लिए, वो एक मूर्ति पूजा के समान है। यानी आप उस चीज़ के आदी हो चुके हैं। हालेलुया। तो वो बातें छोड़नी है कि जो आप छोड़ नहीं सकते। बहुत सारे लोग शराब पीने का, तो आप प्रभु से बोलिए नहीं छोड़ सकते, तो प्रभु तू मुझे मेरी सहायता कर, मैं वो चीज़ छोड़ सकूँ, मेरी गलत आदतें दूर, झूठ बोलने की आदत हो सकती है, एडल्ट्री की हो सकता है, दूसरी लड़कियों को देखना, पराई औरतों को देखना, पराई लड़कियों को देखना, पराई मर्दों को देखना,
ऐसी बहुत सारी गंदी आदतें हो सकती है। शराब पीने की आदत हो सकती है, बीड़ी सिगरेट की आदत हो सकती है, स्मोकिंग की आदत हो सकती है दोस्तों, ड्रग्स की आदत हो सकती है, बीमारी की आदत हो सकती है कि अब आप हर समय नहीं, तो बीमार हूं मैं, मुझे ये हो रहा है, आज मुझे ये हो रहा है। तो परमेश्वर ने दोस्तों हमें छुड़ाने के लिए बनाया, हालेलुया। तो उन सब आदतों को छोड़ना इस साल दोस्तों, और परमेश्वर से बोलो, पवित्र आत्मा से बोलो, पवित्र आत्मा तुम्हारी सहायता कर, कि जिससे कि हमारी जिंदगी में बढ़ोतरी आ जाए, हालेलुया। ये साल हमारे लिए प्रॉस्पेरिटी का रहेगा दोस्तों। हजारों लोग जुड़ेंगे प्रभु यीशु मसीह में। वचन जब भी जहां भी आप वचन को सुनाओगे, किसी को प्रचार करोगे, तो पर वो लोग जानेंगे आपके वचन को, हालेलुया, आपके सुनेंगे आपके वचन को गहराई से, और वो विश्वास भी करेंगे आपके द्वारा, हालेलुया। पवित्र आत्मा हमेशा आपके साथ रहेगा दोस्तों, हालेलुया। थैंक यू जीसस फादर। हम दोस्तों प्रार्थना करेंगे आज के लिए, आज के वचन के लिए जो हमने पढ़ा, जो इस साल की परमेश्वर में दिया है, कि व्यवस्था विवरण 28 का 1 से 14, बुक ऑफ ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 28 वर्स 1 to 14, हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। इस साल के लिए हम प्रार्थना करेंगे दोस्तों, इस दिन के लिए, हालेलुया। इस प्रार्थना के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं। आपकी महिमा प्रशंसा स्तुति हो परमेश्वर, हालेलुया। और इस नए दिन के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर, जो आपने हमें दिया है पिता परमेश्वर। आपकी महिमा हो परमेश्वर से, हालेलुया। और एक नए साल परमेश्वर, आप हमारी सहायता करना, पवित्र आत्मा हमारे साथ रहना, पवित्र आत्मा, जिससे कि ये जो नया साल है परमेश्वर, एक प्रॉस्पेरिटी का साल रहे हमारे लिए, बढ़ोतरी का साल रहे हमारे बिजनेस में, हमारे मिनिस्ट्री में, और हमारी जॉब के लिए, हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस करे परमेश्वर, आज के दिन के लिए जितने लोग इस बात वचन को सुन रहे हैं, जान रहे हैं आज के, हालेलुया। और प्रभु आपको ब्लेस करे दोस्तों आज के इस साल के लिए, इन वचनों के द्वारा, हालेलुया। और अगर आप विश्वास करते हैं तो इन बातों को आप कन्फेस करें दोस्तों जरूर, हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस करेंगे इस साल के लिए, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु यीशु। तो आत्म सौंपता हूँ प्रभु यीशु में, कि आप हमारे महान परमेश्वर हैं प्रभु यीशु, महान राजा हैं पिता परमेश्वर, उद्धारकर्ता परमेश्वर हैं प्रभु यीशु, हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस करे प्रभु यीशु, हालेलुया। थैंक यू जीसस फादर। और आप इस वचन को जरूर कन्फेस करिएगा, रीड करिएगा, स्टडी करिएगा इस बात के लिए। और साथ में जो भजन संहिता 23 है, भजन संहिता 91 है, 103 है, 121 है, और 127 है, और यशा 61 देख लिया। और साथ में एक नया नियम में भी कन्फेशन रखेंगे अपना, ये इफिसियों 1 का 17 से 23, और सेकंड है इफिसियों 3 का 14 से 21। ये कन्फेशन वचन है दोस्तों इस साल के लिए। कंटिन्यू करिए इस बात की, परमेश्वर आपको प्रकाशन दे सके, हालेलुया। और पवित्र आत्मा की हेल्प मांगिए अपने लिए दोस्तों, वो आपकी हमेशा हेल्प रहेगा। और बहुतायत का साल रहेगा, एक स्पिरिचुअल, एक रेवलेशन का साल रहेगा, स्पिरिचुअल बढ़ोतरी का साल रहेगा। धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्रभु आपको दो आशीष दे परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया। आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है दोस्तों, या कोई भी बातें हैं जो आप शेयर करना चाहते हैं, वो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, या पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं, कि हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और आपका स्वागत है, हालेलुया, हमारी सेवकाई के अंदर, जतिन पॉल मिनिस्ट्री में, और 7G चर्च के लिए, हालेलुया। इस साल दोस्तों हमारा जो चर्च स्टार्ट होगा उसके लिए आप प्रार्थना करिएगा, हमारे लिए भी, हमारी मिनिस्ट्री के लिए भी दोस्तों, कि हमारे चर्च ग्रोथ हो, हमारी मिनिस्ट्री ग्रोथ, कि हम हजारों लोगों तक परमेश्वर के वचन को पहुँचा सके, सिखा सकें, हालेलुया। वचन को में और अधिक बढ़ सके आगे, हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस करे दोस्तों आज के दिन के लिए, गॉड ब्लेस।